हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को देखने जा रहे हैं। ये टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस इन टू डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अभी तक हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर कैलकुलस को पढ़ा है। हम लोगों ने नेबुला ऑपरेटर को डिफ़ाइन किया, डाइवर्जेंस को डिफ़ाइन किया, कर्ल को डिफ़ाइन किया, लेकिन वो सभी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था। हम लोगों ने अभी तक जितनी भी चीज़ों को पढ़ा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, उन सभी चीज़ों को हम लोग टू डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि इन दोनों तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में क्या रिलेशनशिप होता है। मान लीजिए कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ कोई पॉइंट है P और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो मान लीजिए कि वो वेक्टर R है। अगर ये पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा हो तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म्स में? आर थीटा से लिखते हैं। यहाँ आर क्या है? आर इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। अगर हम लोग इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहें इस पॉइंट P को, तो कैसे इस पॉइंट P को लिखेंगे? मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो x है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये मान लीजिए y है। तो यहाँ हम लोग बहुत आसानी से इस चीज़ को लिख सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई r, ये क्या हो जाएगा? ये cos थीटा होगा। और ये जो y डिवाइडेड बाई r होगा ये क्या हो जाएगा? y डिवाइडेड बाई r, ये आपका sin थीटा होगा। ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो x होगा वो r cos थीटा होगा और यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि y इज इक्वल टू r sin थीटा होगा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है। अब हम लोग यहाँ किसी भी वेक्टर, मान लीजिए इस पोजीशन वेक्टर P, मान लीजिए इस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है R, उसको हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और सेम वेक्टर को अगर हम लोग पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहें तो कुछ नहीं करना है, आपको एक्स और वाई का जो एक्सप्रेशन है आर थीटा के टर्म्स में, बस उसे सब्सटीट्यूट कर देना है। तो ये जो है ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है? ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो जाएगा? जब हम लोग यहाँ पे इसका एक्सप्रेशन सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका r cos थीटा, फिर यहाँ हो गया i कैप प्लस ये हो जाएगा r sin थीटा और फिर यहाँ हो जाएगा j कैप। ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर r इज इक्वल टू r इंटू कॉस थीटा i कैप प्लस साइन थीटा और ये हो जाएगा आपका ये जे कैप। ठीक है। अब किसी भी वेक्टर r को हम लोग कैसे लिखते हैं? उसका मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो हम लोग इस चीज़ को जानते हैं कि वेक्टर r को इस तरह से लिख सकते हैं r इंटू आर कैप। इससे ये पता चला हम लोगों को कि जो वेक्टर r कैप है, यहाँ इसको कंपेयर कीजिए इन दोनों इक्वेशंस को, तो वेक्टर आर कैप के जगह पर आपको क्या मिला? ये चीज़ मिला यहाँ से यहाँ तक। मतलब ये जो आपका आर कैप है, आर कैप हो गया कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस साइन थीटा इंटू जे कैप। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ इस पॉइंट पे मान लीजिए कि एक यूनिट वेक्टर हम लोग इस डायरेक्शन में लेते हैं और ये जो यूनिट वेक्टर है ये इस तरह से है कि ये वेक्टर r के परपेंडिकुलर है
और थीटा जिस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर हम लोग ले रहे हैं। मान लीजिए कि ये जो यूनिट वेक्टर है इसे हम लोगों ने थीटा कैप लिखा, तो हम लोग इस थीटा कैप को कैसे यहाँ ले सकते हैं? चूंकि दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसलिए इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो जीरो हो जाएगा। वेक्टर r जो है वो O से P की तरफ डायरेक्टेड है, मतलब यहाँ पे O से P की तरफ ही r कैप का डायरेक्शन होगा, और वेक्टर थीटा कैप का जो डायरेक्शन है वो इस पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा कैप डॉट r कैप जो होगा वो क्या हो जाना चाहिए? ज़ीरो हो जाना चाहिए। तो इसके लिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हम लोग यहाँ थीटा कैप के जगह पर इसे लिख सकते हैं। अगर मैं यहाँ इस जगह पर मान लीजिए कि माइनस साइन थीटा आई कैप लिख दूँ, और यहाँ मैं कॉस थीटा जे कैप लिख दूँ अगर थीटा कैप के जगह पर, तो यहाँ गौर से देखिए इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, मतलब ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। साथ ही साथ आप चेक कीजिए इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा? अंडर रूट माइनस साइन थीटा का जो स्क्वायर होगा अब प्लस ये आपका कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट 1 विच इज़ 1। तो मैग्नीट्यूड इसका 1 है, मतलब ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ ये जो वेक्टर है ये आर कैप पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, आप बहुत आसानी से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि ये थीटा जिस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है उधर की तरफ ही ये डायरेक्टेड है। तो हम लोगों ने इस वेक्टर को फाइंड कर लिया कि ये वेक्टर क्या है, थीटा कैप अब हम लोगों को मिल चुका है। अब थीटा कैप को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये है माइनस साइन थीटा इंटू आई कैप प्लस कॉस थीटा इंटू जे कैप। अब सबसे पहले हम लोग इस आर कैप को डिफ्रेंशिएट करते हैं थीटा के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा, फिर आई कैप, फिर यहाँ प्लस है, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, फिर यहाँ हो गया आपका ये जे कैप। ठीक है, अब गौर से देखिए ये क्या है? ये थीटा कैप है। इसी तरह से हम लोग अगर यहाँ थीटा कैप को डिफ्रेंशिएट करें थीटा के रिस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? यहाँ पहले से एक माइनस साइन है, साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होगा? कॉस थीटा होगा, फिर यहाँ आई कैप है, फिर यहाँ प्लस है, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन थीटा, मतलब यहाँ हो जाएगा आपका ये माइनस साइन थीटा, और फिर ये आपका ये जे कैप है। इसमें आप कॉमन ले सकते हैं माइनस को, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, और ये क्या है? ये है आपका आर कैप, मतलब ये हो जाएगा माइनस आर कैप। तो जो इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट यहाँ पे हम लोगों ने पाया उसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। पहला रिज़ल्ट तो मिला कि आर कैप को अगर हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाता है थीटा कैप, और दूसरा रिज़ल्ट हम लोगों को ये मिला कि अगर हम लोग थीटा कैप को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये हो जाता है माइनस आर कैप। तो ये दोनों ही रिज़ल्ट जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं हम लोगों के लिए। अब हम लोग वेक्टर dr को सबसे पहले
पोलर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, d और वेक्टर r को हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r मीन्स r डॉट r कैप, इस तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि ये दो चीज़ है, एक है आपका r और दूसरा है r कैप, इन दोनों का ये प्रोडक्ट है और डिफ्रेंसिएशन हमें करना है। तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये हो गया आपका r कैप dr, फिर हो गया प्लस, और इस बार हम लोग यहाँ पे r को बाहर रखेंगे और ये dr कैप हो गया। इस चीज़ को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका r कैप dr प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो गया r और ये dr कैप बाई d थीटा इंटू डी थीटा, इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। और ये हो जाएगा r कैप dr प्लस ये dr कैप बाई डी थीटा जो है ये क्या है, ये थीटा कैप है। तो ये हो जाएगा आपका ये आर डी थीटा, यहाँ पहले से है आर डी थीटा और इसके जगह पर हम लोगों ने लिखा थीटा कैप। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है और इसे हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, कि डी वेक्टर आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर कैप डी आर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा आर डी थीटा मतलब थीटा कैप इंटू आर डी थीटा। ठीक है, इस चीज को हम लोगों ने यहां पर नोट कर लिया। अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं कि नेबुला ऑपरेटर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं टू डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो उसके लिए हम लोग एक पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन फाई को डिफाइन करते हैं जो कि 2 डायमेंशन में है। मतलब हम लोगों ने ये अज्यूम किया कि ये जो फाई है वो फाई एक्स वाई है। ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सेम फाई को हम लोग अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखना चाहें तो ये कुछ इस तरह से हो सकता है कि ये आपका हो जाएगा आर थीटा। ठीक है, ये आर थीटा का फंक्शन हो जाएगा सेम फाई जो है। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन है वो मान लीजिए कि ये कुछ इस तरह से फाई इज इक्वल टू एफ ऑफ आर थीटा। ठीक है, ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो गया, तो इन 2D पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले डी फाई कैलकुलेट करते हैं। तो डी फाई क्या होता है, अगर हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन का हेल्प लें तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा डो फाई बाई डो एक्स इंटू डी एक्स प्लस डो फाई बाई डो वाई इंटू डी वाई, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। और ये क्या हो जाएगा, इसे हम लोग लिख सकते हैं कि ये है आपका आई कैप डो फाई बाई डो एक्स प्लस जे कैप डो फाई बाई डो वाई। और फिर ये क्या है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लिख देते हैं और ये हो जाएगा आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वही ये है। तो हम लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं, ये क्या है, ये 2 डायमेंशन में ग्रेडियंट का डेफिनेशन है। मतलब इसे हम लोग कहेंगे नेबुला फाई। ठीक है, और फिर यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है इसके साथ, मतलब वेक्टर डी आर के साथ। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर डी आर है ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट किया गया है। हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेकर के इस इक्वेशन को लेकर के हम लोगों ने इसे डिराइव किया। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है और इस रिज़ल्ट का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि जब हम लोग
ये फाई को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसीडर करते हैं, मतलब कि इसे हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये आर थीटा का फंक्शन है। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? इस सिचुएशन में हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो डी फाई होगा, ठीक है, यहाँ लिख लीजिए कि इन 2D पोलर कोऑर्डिनेट, इन 2D पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें हम लोग इस डी फाई को कैसे लिखेंगे? डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा, चूंकि यहाँ फाई आर और थीटा का फंक्शन है इसलिए ये हो जाएगा डो फाई बाई डो आर इंटू डी आर प्लस डो फाई बाई डो थीटा इंटू डी थीटा। इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब हम लोग ये जानते हैं कि ये जो डी फाई है, ये डी फाई और ये डी फाई तो सेम ही है, ठीक है। तो इसके जगह पर हम लोग इसे लिख सकते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नेबला फाई डॉट डी आर। नेबला फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डो फाई बाई डो आर इंटू डी आर प्लस डो फाई बाई डो थीटा इंटू डी थीटा। ये एक बहुत ही मज़ेदार रिलेशनशिप है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ हम लोग ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन में यहाँ डी आर, वेक्टर डी आर जो है, इसके जगह पर हम लोग इस एक्सप्रेशन को पुट करेंगे और ये फाइनली हम लोगों को क्या मिलेगा? एक काम करते हैं, यहाँ पे इसे ज़्यादा इजी वे में आप समझ सकें इसके लिए यहाँ पे ज़ूम कर लीजिए। लेट नेबला फाई इज इक्वल टू यू इंटू आर कैप प्लस भी इंटू थीटा कैप। मान लीजिए कि हम लोगों ने नेबला फाई को डिफाइन किया है 2 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस तरीके से। यहाँ u जो है एक फंक्शन है आर थीटा का और भी जो है वो भी एक फंक्शन है आर थीटा का। तो इस तरह से हम लोगों ने एज्यूम कर लिया कि नेबला फाई इज इक्वल टू यू आर कैप प्लस भी थीटा कैप। अब हम लोग इसको अगर यहाँ पे पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा u इंटू आर कैप प्लस भी इंटू थीटा कैप डॉट, और ये डी आर के जगह पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ये आर कैप डी आर, फिर यहाँ है प्लस, ये हो जाएगा थीटा कैप इंटू आर डी थीटा, ठीक है। और ये इक्वल है किसके? तो ये इक्वल है इस चीज़ के, मतलब डो फाई बाई डो आर इंटू डी आर प्लस डो फाई बाई डो थीटा इंटू डी थीटा के, ये इक्वल है। हम लोग अब इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है, आर कैप के साथ आर कैप का जो डॉट प्रोडक्ट होगा 1 होगा, आर कैप के साथ थीटा कैप का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये फाइनली सिंप्लीफाई होकर के जो LHS आएगा वो कुछ इस तरह से होगा कि u इंटू डी आर प्लस यहाँ पे थीटा कैप डॉट थीटा कैप, ये तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिलेगा? भी इंटू आर इंटू डी थीटा, भी इंटू आर इंटू डी थीटा। और ये इक्वल हो गया किस चीज़ के? तो ये इक्वल हो गया डो फाई बाई डो आर इंटू डी आर प्लस डो फाई बाई डो थीटा इंटू डी थीटा के। अब यहाँ पे r का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? u है, और यहाँ r का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? डो फाई बाई डो आर है। सेम वे में हम लोग डी थीटा का जो कोएफिशिएंट है यहाँ वो क्या है? यहाँ है भी इंटू आर, और यहाँ डी थीटा का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है?
तो ये हो जाएगा आपका डो फाई बाई डो थीटा। ठीक है, अब हम लोग u और v को यहाँ से फाइंड कर चुके हैं। यहाँ से v क्या हो जाएगा, यहाँ से v हो गया 1 बाई आर इंटू डो फाई बाई डो थीटा। हम लोगों ने u फाइंड कर लिया, हम लोगों ने v फाइंड कर लिया। तो अब चूंकि हम जानते हैं कि नैब्ला फाई जो है पोलर कोऑर्डिनेट में कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यू आर कैप प्लस भी थीटा कैप। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो नैब्ला फाई है वो हो गया डो फाई बाई डो आर, यहाँ से u का वैल्यू हमने रख दिया, और फिर ये आपका आर कैप है, प्लस यहाँ से हमने v का वैल्यू रख दिया, ये हो गया 1 बाई आर इंटू डो फाई बाई डो थीटा, ये v का वैल्यू हो गया, इंटू थीटा कैप। तो ये जो एक्सप्रेशन आया ये ग्रेडियंट का एक्सप्रेशन है। 2 डायमेंशनल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो ग्रेडियंट होगा उसे हम लोग इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब यहाँ से हम लोग बहुत आसानी से ग्रेडियंट, बहुत आसानी से नैब्ला ऑपरेटर के लिए एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। और वो नैब्ला ऑपरेटर का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, ये नैब्ला ऑपरेटर हो जाएगा, यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर को पहले लिख दिया आर कैप, ये हो जाएगा डो बाई डो आर। ठीक है, फिर ये हो जाएगा आपका 1 बाई आर इंटू, अच्छा यहाँ पे पहले यूनिट वेक्टर लिख दीजिए, ये आपका थीटा कैप है, फिर यहाँ हो जाएगा 1 बाई आर इंटू डो फाई, सॉरी डो बाई डो थीटा, डो बाई डो थीटा। तो ये जो एक्सप्रेशन है यही 2 डायमेंशन में नैब्ला ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है, और इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे डाइवर्जेंस के एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए या फिर कर्ल के एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, उसमें ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये नेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू।